गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम रिवीजन करेंगे। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 संस्कृत की रुचिरा, उसमें से आपके पैसेज आते हैं, यानी कि पठित गद्यांश आते हैं बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स के, तो उनका हम रिवीजन करेंगे। कुछ पैसेज है यहाँ पर, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास गद्यांश है, आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि गद्यांशम पठित्वाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, की गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्लियर? तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। रिवीजन का मतलब यानी कि इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इसकी जरूरी है। अब यहाँ पर आसित कश्चित, सबसे पहले हमें गद्यांश को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएंगे और उसके हमें आंसर देने होंगे। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। आसित कश्चित चंचलो नाम है व्याध है। चंचल नाम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये तो हमारा जो पाठ है 5 कंटकन एवं कंटकम, उसके अंदर से लिया गया है। हमें पता लग गया है तुरंत। क्लियर? तो अब इसको हम एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं कि कोई चंचल नाम का शिकारी था, पक्षी मृग आदि नाम ग्रहणन सह सबक्याम जीविकाम निर्वाहयति। वह पक्षी हिरणों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तारे, एक बार क्या हो, उसने वन में जाल फैला दिया और घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे, दूसरे दिन प्रातः काले सुबह जब उसने देखा कि वो वन में गया, तब उसने देखा कि जाल में, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है उसके अंदर। सोए चिंतित, उसने सोचा व्याघ्रम माम खादिष्यति, बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करण्यम, इसलिए मुझे क्या कर लेना चाहिए, पलायन कर लेना चाहिए, अर्थात मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्लियर? अब है एक पद में, अर्थात एक पद का मतलब है कि वन वर्ड में हमें आंसर ही देना है, सिर्फ वन वर्ड में। क्लियर? व्याधस्य नाम है किम आसीत, व्याधस्य नाम है किम आसीत। व्याधस्य शिकारी का क्या नाम था, क्या नाम था शिकारी का, चंचल है। क्लियर? शिकारी का नाम क्या था, चंचल है। ये रहा पूर्ण वाक्य, पूरी लाइन में पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। पक्षी मृग आदि नाम के सह सौक्याम जीविकाम निर्वाहयति, इसमें ये रहा सेकंड का, पक्षी मृग आदि नाम ग्रहण सह सौक्याम जीविकाम निर्वाहयति, इसमें है। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब है यथा निर्देशम, यथा निर्देश, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे हमें उत्तर देने हैं। क्लियर? व्याघ्र वध आसीत, बाघ बंधा हुआ था, फंसा हुआ था। अस्मिन वाक्य क्रिया, क्या बतानी है हमें, क्रिया। क्रिया यानी कि हमें धातु बतानी है, उसमें कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है इसमें भाई, आसीत। क्लियर? विस्तारित जाले इति पदयो विशेष्य पदम किम, क्या बताना है, विशेष्य, क्योंकि ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें विशेष्य विशेषण पूछा जाता है, कर्ता क्रियापद पूछी जाती है, विलोम पद और पर्यायवाची पूछ सकते हैं। क्लियर? अब विस्तारित जाले कि फैलाए हुए जाल में फंस गया, तो यहाँ पर क्या बताना है हमें, विशेष्य। क्या है विशेष्य, हमारा जाले। क्लियर? ये इसका राइट आंसर है। अब है क्लियर, एक और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। लोमशिका चंचल एक अत्यंत पाड़म तऊ जाल प्रसारे, लोमशिका ने कहा ठीक है तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, उसने दोबारा से बोला, केन प्रकार तुम एते अस्मिन जाले, तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे थे। अहम प्रत्यक्ष, मैं अपने सामने प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृंतातम प्रादेश तुम तस्मिन, तब उसकी बाघ की बात सुनकर उसको दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति अब, पुनः पुनः, बार बार, कुर्दन कृत्वा दर्श्य है, कूद कर दिखाओ। तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया। अनार्थम
कूर्देन अनार्थम का मतलब होता है लगातार, बार बार कूदने से वह श्रांत यानी कि क्या हो गया, थक गया। जाले बंद, जाल में बंद हो गया। सह व्याघ्रम क्लांत है, बाघ थका हुआ और निस्सहाय होकर वहां गिर पड़ा, प्राण भिक्षा में और प्राणों की भीख मांगने लगा। क्लियर। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमशिका ने बाघ से बोला सत्यम तव्या, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। वणितम का मतलब कहा गया है। कहा गया है, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया है। सर्वस्वार्थम समीते, सभी लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कह पुनः कूर्दनम अकरोत है, कह कौन पुनः फिर से कूदना शुरू कर देता है। कौन कूदता है भाई पुनः, कौन कहता है, लोमशिका। क्लियर। लोमशिका चंचल है, जालम व्याघ्र है, लोमशिका। पूर्ण वाक्य, जाले बद की मकरोत है, जाल में कौन फंसा हुआ था, जाले बद। सेकंड का ये रहा, जाले बद से व्याघ्र क्लांतम निस्साय भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम अयाचत, और प्राणियों की भिक्षा मांगने लगा। क्लियर। उसके बाद है, अच्छा ये बेटा ये इसका आंसर यहाँ पर कह पुनः कूर्दनम अकरोत है कि कौन फिर से कूदने लग गया था। सॉरी, इसका आंसर तो कौन कूदने लग गया था, नहीं लोमड़ी ने तो कहा था, तो क्या है इसका आंसर, व्याघ्र है। क्लियर, ये इसका आंसर है। राइट। जाले बद की मकरोत, जाले पुनः गेरा, जाले बद से व्याघ्र। यथा निर्देशन पुत्रम निरंतरम इत्यर्थ किम पदम अत्र प्रयुक्तम, निरंतरम का मतलब क्या होता है, लगातार, बार बार। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर देखो अनार्थम, अनार्थम का मतलब होता है लगातार या बार बार। अनार्थम। क्लियर। उसके बाद है व्याघ्र क्लांतम अन्यो पदयो विशेषण पदम किम, क्या बताना है हमें, इसका विशेषण पद बताना है कि व्याघ्र क्लांत है, बाघ था जो थका हुआ था, इस पद का विशेषण क्या है, क्लांत है। क्लियर। यहाँ पर हमने इसके आंसर भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काले भ्राता आगच्छति, ये है हमारा ग्रहम शून्यम सूताम विना, पाठ हमारा जो 6 है उसके अंदर से है, महत्वपूर्ण है ये भी, कि संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं, हस्तपाद आदि काम प्रक्षाल्य, हाथ और पैर धोकर वस्त्र बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाते हैं और भवानी स्तुति की वंदना करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं वो। उसके बाद तदंतरम चाय पानम अर्थम, और चाय पीने के लिए एकत्रितः सब इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश माले माला त्वम चिकित्सा प्रति गतवती, तुम डॉक्टर के गई थी कि मैं कथित, क्या कहा, सा उसने, वह बोली, माला मनोव्याश्रति ही तदेव क्रीडंती त्रिवर्षिया, जैसे ही माला बोलना चाहती है, सुन रही होती है, मौन बैठी रहती है, यानी कि माला कुछ नहीं बोलती, तदेव तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका उसके पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्माद उसे चाक ले हम चयास्ते, पुत्री होती है, उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश से अंबिका हम लाल यति उसे लालन करता है, दुलार करता है, चॉकलेट देता है और उसे गोद से उतार देता है। पुनः माला दोबारा से माला की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखता है, अर्थात निगाहें फेरता है, जैसे कुछ कहना चाह रहे हो। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर क्या देती है, उत्तर देती है। क्लियर। आप देखिए इसके क्वेश्चन आंसर,
एक पद, एक पदेन उत्तरत् संध्या काले कह आगच्छति, संध्या शाम के समय कौन आता है या कौन आते हैं, क्या आ जाएगा राइट आंसर, भ्राता। भ्राता। पूर्ण वाक्य, राकेश पुत्र गत्वा दीपम प्रज्वाल्यति, राकेश कहाँ जाकर दीप प्रज्वलित करता है, दीपक जलाता है, कहाँ जाकर दीपक जलाता है, कि इसका पूर्ण वाक्य में आंसर राकेश पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है, राकेश है पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वलति। पुत्र की जगह हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, पूजा घर, पूजा ग्रह। यथा निर्देशनम, जैसा कहा गया वैसा उत्तर दो। जनक कस्य, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर कस्य में, हमें आंसर भी वैसे ही देना होता है। क्वेश्चन जिस विभक्ति में पूछा गया है आंसर भी उसी विभक्ति में देंगे। इति पदस्य पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। अब जनकस्य है, यहाँ पर पर्यायवाची बताया गया है, किसका भाई, पिता का पर्यायवाची बताया गया, तो पिता का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर, पितु। पितु, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है इसमें भी, पितु का। राकेश अंबिकाम लालयति अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, राकेश अंबिकाम लालयति, या लालयति मतलब स्नेह करता है। अंबिका, राकेश जो है अंबिका अपनी पुत्री अंबिका को दुलार करता है, लालन करता है, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, लालयति, ये हमारा क्या है, क्रियापद। क्लियर। तो ये जो है हमने FA2 का रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की है हमने, जो हमारे महत्वपूर्ण गद्यांश है, पाठ्य पुस्तक आपकी जो रुचिरा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिनकी हमने प्रैक्टिस की है। तो आप लोग जरूर इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसमें बहुत सारे मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इनमें विभक्तियों में भी आंसर देना होता है, और इस गद्यांश को पढ़कर हमें आंसर और इजीली से हम इसको दे सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, और इसको रीड करना भी अच्छे से आना चाहिए। इसको हम बार बार रीड करेंगे जब तक हम इसका अनुवाद नहीं कर लेते, और उसके बाद हमें प्रश्न और का उत्तर देते हुए इसको हल करना है। क्लियर। तो आज के लिए धन्यवाद।